सो यस, हेलो एंड वेलकम बैक टू आसान चार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कल के हमारे स्टॉक्स थे जो आज के लिए हमने पिक किए थे उसका क्या आज परफॉर्मेंस रहा उसको देखेंगे। तो आरती इंडस्ट्रीज बहुत वन वे इस पॉइंट से 719 से बहुत इजीली 728 तक पहुंच गया था। सो इट वाज अ वेरी नाइस मूव जिसके अंदर इजीली मोर देन 1% मतलब कि बहुत अच्छा टारगेट है। जो भी ऑब्जर्व कर रहा है ऑप्शंस में 1% मतलब उसको समझ में आ रहा होगा कि इट इज़ अ डिसेंट इनफ गेन। इसीलिए 1% टाइलर का थीम मैंने सोचा हुआ है कि 1% हमें चाहिए कि ये कोई भी ब्रेकआउट हो। स्टॉप लॉस एबट में हमें मिला टुवर्ड्स द लेटर हाफ, एकदम क्लोज टू 3 बजे ये शायद ट्रिगर हुआ, 3 बजे से थोड़ा पहले। और इसके ऑप्शन में बिल्कुल लिक्विडिटी नहीं थी, तो कोई ट्रेड मिला भी नहीं होगा, और किसी ने अगर किया है तो ये आगे गया नहीं था उस पॉइंट से। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ ट्रेड मिला या नहीं मिला, इसको ऐसे ही कंसिडर करेंगे। ए बी कैपिटल ट्रिगर अभी तक हुआ नहीं है, काफ़ी दिनों से हम इसके लेके रखे हुए हैं, मतलब हमारे पिक्स में, लेकिन अभी तक वो पॉइंट आ नहीं पा रहा है। ए बी एफ आर एल ये आज का सबसे कहेंगे कि मक्खन पिक था, जो इस पॉइंट से आराम से 2% तक ऊपर चला गया था। और लाल पैथ लैब्स गया तो 3% है, लेकिन इसने काफ़ी देर वेट कराया। इसके अंदर एक मैसेज भी था कि पहले 15 मिनट्स में इसमें एंट्री नहीं लेनी है। अगर फर्स्ट 15 मिनट्स में उस पॉइंट को वो ब्रेक कर रहा है तो 2943 जो लेवल था, उसके बाद इस ये कैंडल को जब ब्रेक करेगा, वो मैसेज का मतलब ये था कि फर्स्ट 15 मिनट में ब्रेकआउट को नहीं हमें ट्रेड करना है। मे बी ये ब्रेकआउट अगर इधर भी होता, इधर तक भी आया होता तो भी नहीं करना है, वो वापस उस पॉइंट को निकालता नेक्स्ट कैंडल में, तब हमें जाना था। तो ये कैंडल बाद में यहाँ पे निकली है 11 बजे, एंड देन फ्रॉम देयर ऑन ये तकरीबन 2.5% तक अप गया है। इसके बाद भी इसमें काफ़ी देर तक वेट किया है, यहाँ पे 1 घंटा वेट किया, लेकिन इस पॉइंट पे अगर किसी ने एंट्री किया तो उसको कुछ ज़्यादा डरने जैसा नहीं था। बहुत इजीली ये 3% 2.5% तक गया है। तो दैट वाज दैट लाल पाथ लैब्स में। और हमें कोई एल और पेट्रोनेट में मिली नहीं। सन टीवी में मॉर्निंग में ही फर्स्ट एस एल ये था हमारा, ये तो क्लियर कट एस एल था, मतलब वो 800 पे इसको मेजर रेजिस्टेंस कुछ तो है। तो 798.8 से जस्ट ऊपर गया और वहीं से इट फेल डाउन। लेकिन ऐसे एसएल्स हमको नहीं, इसमें तो किसी के पैसे लूज़ नहीं हुए होंगे, लेकिन इसमें पैसे लूज़ किए होंगे अगर कोई ट्रेड करेगा इस पॉइंट पे तो। बाकी हमारे तीनों स्टॉक्स बहुत बहुत इजीली बहुत अच्छे रिटर्न्स दे के गए हैं। सो नेक्स्ट डे के पिक्स हैं यही सब अपने पास, जो इसको हम चार्ट्स पे भी पहले एक बार देख लेते हैं। तो सीमेंस किस तरीके से, सिर्फ प्राइस पॉइंट्स देख लेने से मतलब नहीं है, चार्ट पे क्या एक्टिविटी है उसको समझना भी ज़रूरी है। तो इसमें एक मैसेज इसमें अंदर ये भी है कि इसको ये तुरंत नहीं निकालना चाहिए। फर्स्ट फर्स्ट इंस्टेंस पे जाएगा अगर फर्स्ट 15 मिनट्स में, इसमें थोड़ा सा रेंज बनना चाहिए। यहाँ पे कुछ रेंज बने एक दो कैंडल की, उसके बाद निकालेगा तो ये बहुत बहुत ही अच्छा पिक है सीमेंस। इसको एक क्या बोलेंगे इस पे, ट्रेंड लाइन पे ऊपर की तरफ, लेकिन ये ट्रेंड लाइन है, इस पे ये काफ़ी टाइम से रेजिस्ट कर रहा है और ये एटीएच पे है, ऑल टाइम हाई पे है। तो ये तो एक बस नॉर्मल प्राइस का रेजिस्टेंस बना हुआ है सीमेंस के अंदर। इसको ब्रेक करेगा इजीली 1-2% और ज़्यादा ऊपर चल सकता है। आइडियली टारगेट्स तो 8400 तक बनते हैं, बट स्लो एंड स्टडी ये पहुंच सकता है यहाँ पे आराम से इस महीने के अंदर। बट हमें क्विक मूव चाहिए, कल के अंदर जो भी मिलेगा उसको हम देखेंगे जब ये इस पॉइंट से निकल के कितना जा पाता है। आरती आज भी इसने हमको टारगेट्स दिए हैं और कल के लिए भी ये पिक है। तो ये बस ये प्राइस पॉइंट को निकालना है। इसको इसको क्यों कंटिन्यूएशन के लिए पिक किया है, तो जैसे हम देखेंगे कि ये अब अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, राइट। और प्रीवियस स्विंग हाई को भी आज इसने क्लोज उसके ऊपर दिया है, तो मे बी ये एक और अटेम्प्ट कर सकता है इसके बाहर निकलने का, और इस रेंज को ब्रेक करने के, इस रेंज के आसपास जाने की अब ट्राई कर सकता है। इसके लिए आसान हो गया वहाँ तक पहुँचना बेसिकली। तो इसमें प्राइस अलर्ट है, जैसे ही आज का हाई ब्रेक करता है, दैट इज़ अराउंड 728.10, तो एक डिसेंट इनफ गेन 1-1.5% 2% का भी मिल सकता है। ए बी कैपिटल कंटिन्यूएशन में है। देखिए इसके अंदर क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसको हम पकड़ के रख रहे हैं, क्योंकि ये जो स्विंग है ना,
ये जो स्विंग है जिसका ये हाई पॉइंट है और ये लो पॉइंट है, मार्केट कंटिन्यूअसली उसके अंदर ही अंदर स्क्वीज होते जा रहा है। तो ऐसे कोई स्नेक है समझ लो कि मोमेंटम के साथ आया और अब ये शांत एक लाइन पे पड़ गया है, तो इसके बाद ये फिर से मोमेंटम में जा सकता है। मोमेंटम के बाद की जो कंसोलिडेशन का फेज है इसका बहुत बड़ा हो चुका है, तो वी कैन एक्सपेक्ट एक और मोमेंटम। इसके अंदर ये काफ़ी स्लो रहेगा, तो इस ये एक ऐसा स्टॉक है जो शायद हमें इंट्राडे में तो तुरंत ऐसे रॉकेट गेंस नहीं दे सकता, ये स्लो एंड स्टेडी बहुत अच्छे गेंस दे सकता है 2 दिन के 3 दिन के टाइम फ्रेम के अंदर। बट द एंट्री पॉइंट इज क्वाइट क्लियर यहाँ पे, जब ये ट्रेंड लाइन निकालेगा तभी हमें जाना है। तो 2 दिन वेट करना या नहीं करना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एंटर कर लेना है जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, एंड वी विल सी। अगर 1.5-2% मिल जा रहे हैं लाइव मार्केट में, दैट्स मोर देन इनफ। 2-3 दिन रखने का मतलब ये नहीं कि हमें 1-1.5% के लिए 2-3 दिन रखना है। हमें अगर 4-5% स्टॉक को, मतलब जो आइडियल टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है दैट इज अराउंड 249, और जो ट्रेंड लाइन से वो पॉइंट है वो अभी 3.5% दूर है। अगर ये पूरी रैली को कैप्चर करना है तो शायद इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इनिशियली 1-1.5% तो आराम से ये मिल सकता है। दैट विल बी अराउंड 244 तक, दैट तो इट कैन इजीली गो। नेक्स्ट स्टॉक इज बीसॉफ्ट। इसके अंदर भी ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। इसको सेकेंड हाफ के लिए रखा है कि मतलब एटलीस्ट 11-11:30 बजे के बाद ये इस पॉइंट को क्रॉस करे, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करे, देन इट विल बी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों है? सिंपल है, यहाँ पे ये स्विंग बना, ये स्विंग बना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्विंग जो बना, उसके बाद ये स्विंग बना। अब वी नीड टाइम, ये तुरंत ऐसे नहीं करना है, इसको कर्व लेने देना है। अगर यहाँ पे कर्व है, ये कर्व है, तो ये भी एक कर्व होने देना है। तुरंत फर्स्ट 15 मिनट्स और आधे घंटे में निकल रहा है तो नहीं, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद निकलेगा। तो ये कर्वेचर पे इजीली इसके टारगेट्स जो हैं वो भी डिसेंट इनफ हैं। ऊपर ट्रेंड लाइन से ऊपर 1.5% अवेलेबल है। 1.5% इज वेरी सूटेबल, मतलब इतना मिलना अच्छी चीज़ है अगर मिल जाता है हमको वन गो में। तो नेक्स्ट इज चोला फाइनेंशियल्स। क्या नाम है इसका पूरा? चोला मंडलम, एक्चुअली इट इज चोला मंडलम। तो चोला मंडलम फाइनेंस स्टॉक है ये। इसके अंदर भी जैसे हमने अभी एबी कैपिटल में देखा, तो ये स्विंग जो है ये अंदर आते जा रहा है। ये फर्स्ट ये मैक्सिमम रेंज बन गया, अब इसके अंदर ही ये भी फिर से अटका हुआ है। तो ये जैसे ही निकालेगा, दिस कैन ऑल्सो बी एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ थिंग जो कि एबी कैपिटल में, और दोनों सेम सेक्टर के भी हैं, तो अगर चलेंगे तो दोनों में भी साथ में चल सकते हैं। देन वी हैव लाल पैथ लैब्स, जो कि आज का हमारा बहुत अच्छा स्टॉक चल के आया है। नाउ इसमें भी कंटिन्यूएशन पिक है। क्यों? क्योंकि इसने होल्ड करके रखा है। दिस इज अ वेरी गुड साइन। ये आया यहाँ पे और यहीं पे होल्ड करके पड़ा हुआ है। अगर ये फिर से, और ये स्टॉक कैसा है कि ये मूवमेंट्स नहीं देता है जल्दी, और जैसे ही उस रेंज को ब्रेक करता है तो अच्छे मूवमेंट्स दे देता है। तो इसके अंदर भी वही है कि ये रेंज बनाई है, अभी मोमेंटम है, क्विक मोमेंटम के अंदर स्टॉक है, तो अभी स्मॉल वेटिंग पीरियड भी चलेगा। अभी आज ये शायद पूरा अपना इंटेंसिटी अभी तक इसमें ओवर नहीं हुई है। तो ये जो 2 कैंडल रोबस्ट बना के आया है और ये वेट कर रहा है, जैसे ही फिर से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक के एटलीस्ट ऐसा ग्रीन कैंडल तो हमें मिलेगा ऊपर की तरफ। दैट विल बी मोर देन 1.5-2%। जैसे ये ब्रेक करता है, इतना भी चल रहा है तो 1% 1.5% हो जा रहा है, राइट? 1.3%, दैट्स रिसेंट इनफ। नेक्स्ट इज LTIM और LTTS। दोनों ही LNT के IT रिलेटेड स्टॉक्स हैं। LTIM मीनिंग LTI माइंट्री, एंड LTTS इज L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, राइट? तो LTIM और ये दोनों अगेन जैसा एबी कैपिटल और हमने चोलामंडलम में देखा उसी तरीके से कुछ है। अगर हम इसको बारीकी से देखें तो ये जो हाई है और ये जो लो है, इसी के अंदर ये एक स्नेक के मूवमेंट की तरह एकदम शांत पड़ चुका है। तो इट कैन ब्रेक एंड गिव ट्रिमेंडस अपसाइड। यहाँ से नीचे की तरफ भी दे सकता है, नीचे की तरफ तो जाएगा तो हम वैसे ही, हमारा ध्यान नहीं रहेगा इस पे। ऊपर की तरफ
ही जाएगा तभी हमारे लिए वो पिक है, राइट। देन वी हैव एल टी टी एस। एल टी टी एस में अगेन सेम थिंग, ये पहला जो रेंज बना, यहाँ से जैसे ये ऊपर चल के आता है ये हाई बना देता है और उसके बाद ये लो लो बना देता है और उसी के अंदर मूव कर रहा है। अभी मूवमेंट और स्क्वीज होते जा रही है, जितनी स्क्वीज हो रही है उतना बेटर है, स्क्वीज से फिर बाहर अच्छे से निकल सकता है। तो दीज आर द पिक्स, बहुत अच्छे पिक्स हैं आज के में भी। अगर ये चले तो एक साथ सारे चल जाएंगे, एल टी एम एल टी टी एस भी दोनों साथ में चल सकते हैं, चोलामंडलम और ए बी कैपिटल भी साथ में चल सकते हैं, और सीमेंस और बी सॉफ्ट भी एक ही तरीके के मतलब स्ट्रक्चर सेम है, दोनों इंडस्ट्री सेम नहीं है, लेकिन ऐसा ऊपर की तरफ ऐसा ट्रेंड लाइन पे ये वेट कर रहे हैं। तो इनका भी मूवमेंट अगर आएगा तो सेम तरीके का आएगा, राइट। देन दैट्स इट। आरती तो कंटिन्यूएशन पिक है और लाल पाथ लैब्स भी कंटिन्यूएशन पिक्स है। तो दैट्स इट देन, लेट्स सी कल क्या कुछ कैसे निकल के आता है। 3 से 4 स्टॉक्स अगर हमारे फेवर में 1.5-2% चल रहे हैं, देन वी आर गोइंग थ्रू वेरी नाइस डेज। ऑब्वियसली अगर एक स्टॉक भी हमारे हाथ में आ रहा है जो 1.5-2% एक दिन में जा रहा है, तो इट कैन मैनेज ऑल आवर लॉसेस। बस वही इंपॉर्टेंट है कि वी डोंट लूज मनी। आने वाले प्रॉफिट देने वाले स्टॉक्स तो सभी को मिल रहे हैं, प्रॉफिट देने वाले ट्रेड्स सभी को मिल रहे हैं। इट्स जस्ट द लॉसेस जिन्हें हमें कंट्रोल करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने जितने पिक किए हैं उसमें 50% से ज़्यादा हमारे फेवर में होने चाहिए, जो कि अभी आज जैसे थे। और जो लॉसेस हैं उनको काउंटर करने के लिए ये जो गेन्स हैं ये मोर देन इनफ हैं। अगर हम इसमें से एक एसएल ले रहे हैं और एक टारगेट ले रहे हैं, या टारगेट पूरा नहीं भी ले रहे हैं, 1% का भी ले रहे हैं, तो वी आर नॉट ऑन द लूजिंग साइड। जो भी एक्स्ट्रा जो हम गेन वाले स्टॉक्स में एक्स्ट्रा गेन कर रहे हैं वो हमको फ्लोट रखेगा। जो इक्विलिब्रियम है, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन से हमको वो ऊपर ही रखेगा, अगर हम मोर देन 50% सही पिक्स करके कर पा रहे हैं तो। सो दैट इज़ द होल आइडिया, मतलब कि हम पिक्स कुछ भी उठा के ले लें, एट द एंड ऑफ द डे इट्स मनी मैनेजमेंट। अगर लूजिंग स्टॉक में हम बैठे रह रहे हैं और फिर कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हमें 1% लॉस पे निकाल देना है स्टॉक को, तो 1% लॉस पे निकाल देना है, 1% से पहले ही निकाल देना है। 1% का लॉस इज अ वेरी बिग लॉस। जैसे आज हमें सन टी में देखने के लिए मिला है, एबट में हमें 1% के नीचे वो गया भी नहीं है स्टॉक, तो मैंने फिर भी उसको एसएल कंसीडर किया है। इसके अंदर जितने एसएल कंसीडर किए गए हैं जरूरी नहीं है कि वो इतने गए होंगे नीचे। मन्नपुरम जैसे स्टॉक हमने एसएल में दिया, लेकिन उसी दिन इसने टारगेट भी अचीव करके दिए थे। ये पूरा 1% तक नीचे गया होगा पहले, लेकिन रिवर्सल में बाद में वो उसने टारगेट्स भी दिए हैं। तो वही है मेन, 60-70% अगर हमारे पिक्स सही जा रहे हैं, तो अगर हम उनको इक्वली ट्रेड कर रहे हैं, मतलब हमें नहीं पता कौन सा एसएल देने वाला है और कौन सा टारगेट देने वाला है, लेकिन अगर हम रोज के दो अगर ट्राई कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी हमको विनिंग साइड में रख देगी, क्योंकि उसमें से रोज के दोनों आप एसएल तो पकड़ोगे नहीं, ये प्रोबेबिलिटी का नियम ही नहीं है। तो एक तो टारगेट मिलेगा ही, और टारगेट जो है वो 1% से अगर ज़्यादा हो रहा है और एसएल हम 1% के अंदर दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली मैथ्स हमें पॉजिटिव रख देगा। तो उस मैथ्स के साथ और एक सिंपल डिसिप्लिन के साथ अगर हम चलते रहेंगे, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आई एम क्वाइट श्योर कि हम कुछ ना कुछ पैसा मार्केट से निकाल के ले जा सकते हैं। दैट्स इट देन, लेट्स सी कैसे चलता है ये आज के पिक्स। विल डिस्कस टुमारो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ डू कमेंट। जो कुछ भी आपके थॉट्स हैं वीडियो के ऊपर, स्टॉक के ऊपर, एनीथिंग।